अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इफ़ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू x प्लस अयोटा y, अगर हमारे पास z इज़ इक्वल टू x प्लस अयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों साइड पे इस तरह टॉप पे एक एरो लगा दिया जाता है, एक लाइन लगा दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि ये कॉन्जुगेट का सिंबल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब इस कॉन्जुगेट का काम क्या होता है? जो भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो भी साइन होता है उसको इस कॉन्जुगेट ने चेंज कर देना होता है। अगर प्लस का साइन होगा तो उसको माइनस में कन्वर्ट किया जाता है, और अगर यहाँ पे पहले ही माइनस का साइन होगा तो कॉन्जुगेट लेने पर उसका साइन प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। जो भी साइन होगा आपने साइन को चेंज कर देना है। तो इसकी अगर मोर एक्यूरेट डेफिनेशन करें, इससे भी बेहतर डेफिनेशन करें तो हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द नंबर, ये वो नंबर होगा विद एन इक्वल रियल पार्ट, उसका वही वाला रियल पार्ट होगा जो पहले था कॉन्जुगेट लेने से पहले। इसके बाद एंड एन इमेजिनरी पार्ट, और इसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा इक्वल, बराबर तो होगा इन मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा बट ऑपोजिट होगा इन साइन, पर अपने साइन में वो क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अब वो कह रहा है कि आपने जो रियल नंबर लेना है और जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट लेना है उसके रियल पार्ट्स तो एक जैसे होंगे, पर क्या होगा? उसके इमेजिनरी पार्ट भी एक जैसे होंगे पर साइन में ऑपोजिट होंगे। तो अगर इसको हम ग्राफिकली समझें तो ग्राफिकली में क्या है? ये हमारे पास जी रियल एक्सिस होगा और ये हमारे पास होगा इमेजिनरी एक्सिस। इसी तरह हमारे पास इनके ऑपोजिट जो है यहाँ पे नेगेटिव का इमेजिनरी एक्सिस होगा और इस तरह हमारे पास नेगेटिव रियल एक्सिस होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन पे 0 0 पॉइंट्स होते हैं, इस 0 0 पॉइंट को हम एक यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट के अंदर या किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर एक पॉइंट लिया जा सकता है। अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें कि ये z है, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके अंदर x और y एलिमेंट्स होते हैं। अब इस पॉइंट से लेके इस ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है r है, इस डिस्टेंस को हम z मोड के साथ भी लिख लेते हैं। अब इस रियल एक्सिस के साथ और इस पॉइंट के दरमियान का जो एंगल है उसको हम नाम दे दें थीटा। आप थीटा कह दें, अल्फा कह दें, बीटा कह दें, कोई भी एंगल का नाम दिया जा सकता है। तो ये हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बेसिकली हमारे पास होती है उसकी रिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, इसका साया होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चेंज क्या आएगा? अभी डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसका रियल पार्ट वही होगा जो पहले था, इमेजिनरी पार्ट भी वही होगा, पर उसका साइन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो ये हमने ग्राफिकली भी देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कैसे डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का एक छोटा सा सवाल डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कहीं पे भी पूछा हो तो आप उसको इजीली सोल्व कर लें। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 2 अयोटा, हमने इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो आपने वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, उसका कॉन्जुगेट लेना है दोनों तरफ, और इस कॉन्जुगेट का काम क्या होगा? अयोटा वाला साइन जो है, जो कि प्लस है, आपने इसको चेंज करके माइनस में कन्वर्ट कर देना है। तो नाज़रीन ये हमारा आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। आपने इन दोनों क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आपने सवाल हल कर लिया या नहीं हुआ, या कहीं पे जगह पे आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।